बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर और मेरा नाम किस किस को याद हो गया है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा नाम है मिस सदफ और मैं आपको उर्दू, इंग्लिश, मैथ, जीके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए रोज़ आ जाती हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं तो रोज़ आने से पहले इतनी तैयारी करके आती हूँ, लेसन दे के, एक्टिविटीज़ बना के। क्या आप भी इतनी तैयारी के साथ आते हैं? अपने पिछले लेसन को रिवाइज करके, अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके और बहुत सारे क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछते हैं या नहीं पूछते? कि टीचर्स इस एज में बच्चों का माइंड बहुत इंक्विजिटिव होता है। सवाल पूछने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके ज़हन में जो है वो ऐसी मूवमेंट हो रही है कि वो कुछ जानना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आपने इतनी ट्रेनिंग्स में और इतने लेसन्स में देखा, एंड आई ऑफ एंड ऑन गिव यू दीज इंस्ट्रक्शंस, के बच्चों का जहन जो है वो खाली मैदान, एक खाली पेज की तरह होता है जिसपे आप रोज़ाना कुछ ना कुछ लिख के घर भेजती हैं। तो अगर आपकी इंस्ट्रक्शन इतनी क्लियर नहीं है कि उनको घर जाके उसको दोहराना ही ना आए, उनको याद ही ना आए कि आपने क्या कहा था, तो इसका मतलब है कि आपकी एफर्ट इतना फ़ायदा नहीं दे रही। तो फ़ायदा कब होगा? जब आप उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग तमाम स्किल्स को एड्रेस करेंगी, बट नॉट थ्रू द सेम एक्टिविटी। यू विल कीप वेरिएटिंग द एक्टिविटीज़। आपकी क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह का मटीरियल है, कैसा माहौल है, क्या एनवायरनमेंट आसपास है, किस किस्म की फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, और जितने भी तमाम ये जो डेमोक्रेटिक्स होते हैं, आपने इन डेमोग्राफिक्स के तौर पे जो नोटिस रखना है कि हर बच्चे की डेवलपमेंट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो रही है। इसलिए ईसीसी की क्लासरूम इज नॉट अ क्लासरूम, इट इज अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. Every child is different and every child needs a different sort of attention. तो इस क्लास को एक साथ लेके चलना ये आपका एफर्ट है. आई अप्रिशिएट यू, आई हाईली एडमायर दिस एफर्ट कि आप बच्चों के साथ जो है अपनी टेंशन को डाइवर्ट नहीं होने देती हैं और फोकस रहती हैं. तो बच्चों, आपने भी टीचर के साथ जो है अपनी इंटरेस्ट को और कनेक्शन को बनाए रखना है और लेसन को आज आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि बाद में एक्टिविटीज़ तो आपने खुद करनी है ना. तो मैं सदफ आपके लिए जो मैसेज लेके आई हैं, जो SLO और जो आज का टास्क और जो एक्टिविटीज़ और जो गेम्स और पोएम्स जो भी लेके आई हैं, उसको ज़रा जल्दी से ध्यान से सुन ले, एंड देन यू हैव टू गेट बिजी विद योर ओन लेसन. सो टीचर्स, आज का हमारा टॉपिक है रिकग्निशन ऑफ द कॉन्सेप्ट अप एंड डाउन. इससे प्रीवियस लेसन में हमने इंट्रोडक्शन किया था दैट वी वर लर्निंग अबाउट द वर्ड्स अप एंड डाउन. ऑल्दो डेली कॉन्वर्सेशंस में हम ये वर्ड बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं. आई एम गोइंग अप द स्टेयर्स, आई एम कमिंग डाउन द स्टेयर्स, पुट दिस डाउन, पिक इट अप. मगर अप एंड डाउन मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद जिस वर्ड को पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में पिक करते हैं, आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं. बिफोर दिस वी हैव डन वन लेसन, दैट मीन्स स्टूडेंट्स टुडे नो व्हेन टू यूज दीज टू वर्ड्स. सो आज की जो हमारी स्किल्स हैं, दे आर अबाउट रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. दैट मीन्स आज ये खुद से कुछ आपको ढूंढ के या रख के एक्टिविटी करके बताएंगे. रीडिंग ऑल द टाइम डज नॉट मीन्स टू रीड अ टेक्स्ट. रीडिंग मीन्स व्हेन यू आर गिविंग देम एन इंस्ट्रक्शन that how to do this or what is this, they're able to comprehend that piece of information and then give you the answer. आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है टीचर्स, जैसा कि आपने इस लेसन प्लान को देख लिया होगा, पीपीटी को भी गो थ्रू किया होगा, टेक्स्ट बुक को भी देख लिया होगा. There are a lot of activities and talking content today. तो आज हम बात करेंगे उस एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम में जो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स के की लर्निंग एरिया में मौजूद है, which says in competency number 3, develop understanding and describe the position and the order of objects using position words such as in front of, behind, up and down, under, inside, outside, between and next to. Now teachers, why do we learn these concepts in mathematics although these words are from the English language? इन words को हम इसलिए understand करते हैं जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे हम इन वर्ड्स को मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करने का जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं. इंग्लिश में भी अप एंड डाउन का वही मतलब है, मैथ्स में भी अप एंड डाउन का वही मतलब है. लेकिन जब मैथ्स के टीचर में, स्पेशली व्हेन देयर आर स्टोरी क्वेश्चंस, जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स, तो उनमें यही वोकैबुलरी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिनको बच्चों ने मेंटली तौर पे जो है इसको रिस्पॉन्ड करना होता है यूजिंग मैथमेटिकल स्किल्स. दिस इज वाई दिस कॉन्सेप्ट इज इन मैथमेटिक्स. अगर आपने इस ELO के जो वर्ब्स हैं, जो वर्ड्स हैं देखे हो, इट सेज डेवलप अंडरस्टैंडिंग,
While developing understanding, not every task is supposed to be written down. यहाँ पे राइट का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे चीज़ों की पोजीशन का कॉन्टेक्स्ट है कि कौन सी चीज़ अप है, कौन सी डाउन है, कौन सी फ्रंट पे है, कौन सी बैक में है, कौन सी बिटवीन में है। तो आज का जो ELO है इसमें चूंकि हम अप एंड डाउन को डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज वाई दीज टू वर्ड्स आर बोल्ड, और हमने ज़्यादा फोकस करना है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इनको अप एंड डाउन जितना ज़्यादा हम सुनाएं, जितना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करवाएं, उतना ही ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग को में डेवलप होगा और वो खुद से इसको इंडिपेंडेंटली कर सकेंगे। सो प्रीवियस लेसन वॉज देयर वाज अ स्टोरी, अ पिक्चर स्टोरी, जिसमें दो बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। किस किस को ये पिक्चर स्टोरी याद है जो हमने डिस्कस की थी? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, आई रिमेंबर इट टू। देयर वर चिल्ड्रन आउटसाइड playing in the playground. What was up, one was up the slide, one was down the slide. Now up and down का concept जब मैंने आपको एक्टिविटी दी थी कि आपने अपने स्कूल के या घर की स्टेयर्स पे भी जाते हुए कहना है I am going upstairs, और नीचे आते हुए क्या कहना है? I am going downstairs. So when you use these words, you were able to understand the process of putting things up and down. So teachers, ये एक छोटी सी पोएम थी जिसको हमने पिछले लेसन में सिंग किया था। So I would like you to pause this video, make all of them stand up if you have space. If you don't have space, they can sit on their seats wherever they are, and then they can do actions with their hands. The main purpose is to use the words up and down, क्योंकि जब हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी पोएम सिंग करते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनके अंदर छुपे होते हैं। सो बच्चे एंजॉय करते हैं सिंगिंग और एक्शन एंड मूवमेंट्स को। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे अभी। पोएम को सिंग करेंगे एक्शंस के साथ, एनर्जी चैनलाइज करेंगे, एंड देन वी विल बी बैक। सो टीचर्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड कंटिन्यू विद द पोएम। जी बच्चों, पोएम आपने की, एक्टिविटी की अपने टीचर के साथ, आपने एक्शंस किया, रोली पोली अप अप अप, गुड। तो अभी आपने जो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट किया है थोड़ा सा, अब हम किताब का काम करेंगे और ये देखेंगे कि आज आपके किताब के सफ़े पे क्या जो एक्टिविटी दी गई है जिसको मैं आपसे पूछने वाली हूँ। Remember this arrow? Where is it pointing? It is pointing upwards. It is pointing upwards. Then what about this arrow? This one is pointing downwards. Downwards. Up, down. Let me write it here for you. Up, down. Now when we are talking about up and down, teachers, these are also opposites. English में इसको grammatically opposites के context में understand किया जाता है. So let's see if you can comprehend this picture. Can you read the word up and can you read the word down? This is picture 1 and this is picture 2. Where can you see the word up? Is it with picture 1 or is it with picture 2? Yes, the word up is with picture 2 because this boy is going up, he's climbing up. And what word is with picture 1? Down. Shabash, very good. Because he is now coming back downstairs. Very good. So teachers, आपने ये up and down के जो दो words हैं, दो opposites हैं, इनको फ्लैश कार्ड पे इनको बार बार आपने रिपीट करना है। यू कैन स्विच फॉर दोज फ्लैश कार्ड्स, बारी बारी इनको दिखाएं, डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स में मिक्स कर दें। कोशिश कर दें कि जब भी अप को देखें तो साथ ही बता दें दिस मीन्स अप। You can also use the picture with it. Arrow is the best and the most easiest way to make them understand up and down. So अभी आपने क्या करना है, इस टीचर नोट के मुताबिक आपने अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट को प्रीवियस लेसन के साथ कनेक्ट करके रिकॉल करना है, because today they know these words, now they should be able to comprehend them. So please pause this video. अप एंड डाउन की मुख्तलिफ एग्जाम्पल इनके साथ डिस्कस करें. This is all going to be talk based. Let them talk as much as they can and let them use real concrete objects to put up on the table and down on the table. इनको instructions दें कि ऊपर नीचे से up and down करके चीजें रखें, so that each time you give them an instruction they can understand. So please pause the video. जी बच्चों, अप एंड डाउन की एक्टिविटी हो गई, तो अभी आपने क्या करना है, आपकी किताब पे आज जो एक्टिविटी दी गई है उसमें कोई राइटिंग आपको नजर नहीं आ रही होगी, बट देयर इज अ स्मॉल पोएम एंड दिस पोएम हैज सम एक्शंस एंड दोज वर्ड्स व्हिच यू हैव लर्नड. आज हम कौन से पोजीशन वर्ड्स को लर्न कर रहे हैं? अप, डाउन. सो अभी आप अपनी इस बुक पे जरा गौर से देखें जो पोएम दी गई है. इसमें जब हम सिंग करेंगे तो क्या आपको अप और डाउन सुनाई दिया?
जब आपको सुनाई दे तो आपने जल्दी से अपना हाथ खड़ा कर देना है. सो टीचर्स, बच्चों को जो है वो अपने अगर खड़ा करवाना है तो खड़ा करवा लें. अभी हम इस पोएम को सिंग करेंगे विद एक्शंस. सो प्लीज फोकस ऑन द पोएम. टीचर्स, यू कैन मेक योर ओन ट्यून, बट आई एम गोइंग टू सिंग द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ट्यून जो इस पोएम की है. ये एक इंटरनेशनल पोएम है. ये हर स्कूल में, हर जगह पे ECC में यूज की जाती है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ अप एंड डाउन. सो लेट्स सिंग द पोएम. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried out all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. Yes, my dear children, पोएम आपको बहुत मजे की लगी है. उस पोएम के साथ रिलेटेड मैं लाई हूँ आपके लिए छोटा सा आर्ट क्राफ्ट. अभी टीचर्स आपको क्या देंगी? पेपर कप देंगी और साथ थ्रेड देंगी और एक छोटी सी स्पाइडर देंगी जो पेपर पे ड्रॉ होगी. अगर आपने खुद से अपनी स्पाइडर ड्रॉ करनी है तो वो भी कर सकते हैं. एंड देन यू आर गोइंग टू स्टिक इट एंड ग्लू इट ऑन दिस पेपर लाइक दिस. एंड यू नो व्हाट इज द फन पार्ट? व्हेन यू विल मूव दिस थ्रेड, द स्पाइडर विल गो अप एंड down. Isn't it fun? So teachers, there are two more suggested activities, but this one is given in the textbook. I would recommend कि आप ये वाली इनसे activity अभी करवा लें, and this one can be done later on because this one serves the purpose more for the poem. So once again, when you're singing this poem, you're going to use this paper cup as a prop, and all the children are going to move their little spider up and down. So continue with the art and craft activity. Make sure that you're also playing in the playground. While playing, you're going to use the word up and down either on the swings or on the slides, wherever you are. So teachers बच्चों को engage करें up and down के concept में. आज हमने इनको इस काबिल करना है because the ELO says develop understanding, और वो तभी हो सकती है जब आप इनसे different activities करवाएंगी using the words up and down. So for you there is a suggested activity worksheet available in the description box. इसमें up and down को उन्होंने comprehend करना है खुद से. This is playgroup class, dear teachers. There is still a lot of time for them to understand this. Do not rush on them, do not push them, but engage them in activity because you know, जैसे कि आपको पता है हमारी GK में भी we have named that those books as play to grow. So play means in ECC something new to learn. Use that time effectively. Make sure you are addressing all the EELOs, planning new games and activities for the students because that is the charm they come to school for, and in the end you make them learn something new every day. Take care and continue with the activity. Allah Hafiz.